केस एक बार फिर से बढ़ गए हैं। 24 घंटे में 3,11,170 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 4,077 संक्रमितों की मौत भी हुई है। अब तक कुल 2,70,284 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो कोरोना से जुड़ी हुई 10 बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 2 करोड़ के पार देश में पहुंच गई है। कुल मौतों की संख्या 2 लाख के पार है। बीते 24 घंटे में 3,62,000 से ज्यादा लोग संक्रमित नए सामने आए हैं। डिस्चार्ज लोगों की संख्या 2 लाख से ज्यादा है। देश में सक्रिय मामलों की संख्या 36 लाख के पार है। 24 घंटे में 17 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया गया है और कुल 18 करोड़ से ज्यादा लोगों को अब तक देश में वैक्सीन दिया जा चुका है। उधर नोएडा सेक्टर 16A यानी कि फिल्म सिटी में सीएम योगी इस वक्त मौजूद हैं। एनटीपीसी के दफ्तर में जनप्रतिनिधियों के साथ वो मुलाकात कर रहे हैं और अब से थोड़ी देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। सीएम योगी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। दोपहर 1:30 बजे मेरठ पुलिस लाइन के लिए वो रवाना होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी में पश्चिमी यूपी के दौरे पर हैं। वो 5 जिलों का दौरा करेंगे। आज नोएडा में हैं और इस वक्त फिल्म सिटी में एनटीपीसी दफ्तर में जनप्रतिनिधियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। नोएडा आने के बाद सबसे पहले वो सेक्टर 6 एक वैक्सीनेशन सेंटर में गए। वहां उन्होंने जायजा लिया, निरीक्षण किया और अब वो सेक्टर 16A में एनटीपीसी के ऑफिस में मौजूद हैं और यहीं पर जनप्रतिनिधियों के साथ उनकी बैठक चल रही है। उनसे संवाद कर रहे हैं सीएम योगी। अपडेट के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे वो मेरठ के लिए यहां से रवाना होंगे और इस वक्त वो फिलहाल एनटीपीसी के दफ्तर में हैं और थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। ज्यादा अपडेट के लिए रुक करते हैं बलराम पांडे का, हमारे सहयोगी नजर बनाए हुए हैं। बलराम, बताइएगा कितनी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी? देखिए आस्था, अभी फिलहाल जो मुख्यमंत्री हैं वो अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उन्होंने अभी तक क्या किया है। इस बैठक के बाद कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीडिया से रूबरू होंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो बताएंगे कि किस तरीके से इस महामारी को रोकने के लिए सरकार कदम उठा रही है और किस तरीके के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। अगर हम बात करें प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसकी पूरी तैयारी हो गई। आप देख सकते हैं मेरे पीछे मंच लग चुका है, रेड कारपेट बिछ चुकी है और कुछ ही देर में जो अधिकारियों से मीटिंग मुख्यमंत्री की चल रही है वो खत्म होते ही मुख्यमंत्री यहां पर आएंगे और मीडिया से रूबरू होकर के बताएंगे कि आखिरकार जो अधिकारियों से बात हुई है, जो समीक्षा हुई है, उसमें क्या कुछ निकल के आया है और आगे किस तरीके की रणनीति सरकार तय कर रही है कि इस महामारी से निपटा जाए और क्या निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को, ये भी बताएगी। साथ ही अगर हम बात करें तो अधिकारियों से पहले जनप्रतिनिधियों से बात की मुख्यमंत्री ने और उनसे जानने की कोशिश की कि उनके इलाके में किस तरीके की स्थिति है, जो महामारी है उसका स्तर क्या है, उसकी रोकथाम के लिए जिला प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है वो पर्याप्त है या नहीं है और इस महामारी को किस तरीके से रोका जाए, उसके लिए क्या कदम उठाए जाएं, ये भी सलाह जनप्रतिनिधियों से दी। क्योंकि जो जनप्रतिनिधि हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस इलाके से वाकिफ़ हैं, उनको पता है कि उनके इलाके में किस तरीके की महामारी फैल रही है और उसकी स्थिति क्या है और उसके रोकथाम के लिए क्या कुछ पर्याप्त कदम उठाए जा सकते हैं। इसी पर मुख्यमंत्री जी ने जनप्रतिनिधियों से बात की और उसके बाद जो खामियां जनप्रतिनिधियों ने बताई कि गाँव में जिस तरीके से सैंपलिंग होनी चाहिए, जिस तरीके से स्वास्थ्य महकमा पहुँचना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं लेट लतीफ़ी हुई है। इसको लेकर के मुख्यमंत्री जी ने नाराज़गी भी व्यक्त की और कहा कि गाँव में ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारी पहुँचे, वहाँ पर टेस्टिंग हो और जो भी मरीज सामने निकल के आते हैं उनका तत्काल उपचार हो। वहाँ पर ऑक्सीजन या मेडिसिन की कमी नहीं होनी चाहिए और जो मरीज सीरियस हैं यानी गंभीर हालत में हैं उन्हें तत्काल उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाए। तो कुल मिला के अब जो फीडबैक जनप्रतिनिधियों से मिला है मुख्यमंत्री को इस जिले का, उसको लेकर के अब अधिकारियों से सवाल जवाब किया जा रहा है कि आखिरकार इन बिंदुओं पर आपने क्या क्या काम किया। जैसे अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए तो शहरी इलाकों में वैक्सीनेशन का कार्य काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में काफ़ी धीमा है क्योंकि वहाँ पे इतने ज़्यादा एजुकेटेड लोग नहीं हैं कि वो ऑनलाइन अपना पंजीकरण करा सकें और वो जा कर के वैक्सीनेशन सेंटर पर अपना वैक्सीन लगवा सकें।
यही वजह है कि उसके लिए भी एक रास्ता निकाला गया कि जिन ग्रामीणों के पास आधार कार्ड है और उनके गांव में कैंप लगा के वैक्सीनेशन कराया जाए। तो यानी कुल मिला के कई अहम फैसले भी लिए गए हैं इस बैठक में। और साथ ही अधिकारियों से ये भी पूछा जा रहा है कि अब तक तो जो आपने किया, जो इस महामारी को रोकने के लिए कदम उठाए, वो तो ठीक है, लेकिन आगे क्या कदम उठाएंगे, किस तरीके का मास्टर प्लान आपने तैयार किया है, आगे की रणनीति आपकी क्या है, इस पर भी चर्चा की और इस पर भी फीडबैक लिया। अगर कहीं संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो अधिकारियों से सवाल भी किया कि आखिरकार इन बिंदुओं पर काम क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का जायजा प्रतिदिन टीम 9 के साथ बैठक करके लेते हैं और हर जिले की फीडबैक उनके पास होती है। तो अधिकारी गुमराह नहीं कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी को इस बात की जानकारी नहीं है, उनको हर एक चीज की जानकारी है। यही वजह है कि अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो लखनऊ छोड़ सबसे ज्यादा हालात अगर खराब हुए हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों के हुए हैं। इसीलिए उन्होंने शुरुआत भी अगर की है, समीक्षा की, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों से की। पहले अलीगढ़ गए, मथुरा गए, आगरा गए और अब उसके बाद 2 दिवसीय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही उनका दौरा है। आज 3 जिलों में है, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, और कल सुबह मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जाएंगे। तो यानी 5 जिलों का फीडबैक 2 दिन के अंदर लेंगे और कहीं भी अगर कमी मिली तो कार्रवाई भी निश्चित है। और ये नहीं कहा जा सकता कि मुख्यमंत्री यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद सीधे मेरठ निकल जाएंगे। अगर उन्हें कहीं जनप्रतिनिधियों से बात करने में खामियां मिली है तो वो औचक निरीक्षण भी कर सकते हैं, क्योंकि आज शाम को मुख्यमंत्री गाजियाबाद में ही रुकेंगे। लिहाजा कहीं ना कहीं अधिकारी भी डरे हुए हैं कि मुख्यमंत्री के मूड को वो जानते हैं और मुख्यमंत्री जी की आदत को भी जानते हैं कि अगर उन्हें कहीं शक हुआ तो वो जा करके औचक निरीक्षण कर सकते हैं, हालात का जायजा ले सकते हैं और अगर कहीं खामियां मिली तो अधिकारियों पे कार्रवाई भी कर सकते हैं। इसकी मिसाल खुद नोएडा है। इससे पहले जब उन्होंने कोविड के दौरे में दौरा किया था तो उन्होंने जिलाधिकारी और सीएमओ को सस्पेंड किया था, कहीं ना कहीं उनके खिलाफ कार्रवाई की थी, क्योंकि उन्हें जब जांच की, जब उन्होंने बैठक की तो उन्हें खामियां मिली और उस पर उन्होंने कार्रवाई की। यही वजह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी अधिकारी डरे हुए हैं और अपनी जो खामियां हैं उसको छुपाने में लगे हुए हैं, गांव की तरफ रुख कर रहे हैं। लेकिन सीएम योगी इन बैठकों को कर ही इसीलिए रहे हैं ताकि पता चल सके कि ग्राउंड पर क्या हो रहा है, जनप्रतिनिधियों का क्या फीडबैक है और अधिकारियों ने क्या काम किया है, इसको अच्छी तरह परखेंगे सीएम योगी। बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए बलराम। आगे बढ़ते हैं। आज मेरठ भी सीएम योगी जाने वाले हैं। पश्चिमी यूपी के जिन जिलों का वो निरीक्षण करने आए हैं उसमें मेरठ भी शामिल है और आज मेरठ भी जाएंगे सीएम योगी। कोविड कमांड सेंटर का वो निरीक्षण करेंगे, कोरोना को लेकर बैठक भी करेंगे, कोरोना प्रभावित गांवों का वो दौरा भी करेंगे। तो शहरों के बाद अब जो फोकस है वो गांव पर है। यहां पर जो इन्फेक्शन फैला है इसको कैसे मैनेज करना है, इसको कैसे कंट्रोल करना है, उस पर खास तौर पर सरकार ध्यान दे रही है। कोरोना प्रभावित गांवों का भी दौरा करेंगे। आज मेरठ जाएंगे सीएम योगी, उसके बाद गाजियाबाद और रात्रि प्रवास उनका गाजियाबाद में ही रहने वाला है। कोरोना संक्रमण से लगातार बिगड़ रहे हालातों का जायजा लेने के लिए आज मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी मेरठ में पहुंच रहे हैं। ठीक 1:50 पर इसी हेलीपैड पर मेरठ में वे उतरेंगे और जिसके बाद यहां से वो सीधे सर्किट हाउस में पहुंचेंगे और सर्किट हाउस के बाद फिर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जिसके बाद यहां पर कोविड कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण करेंगे और इसके बाद बताया गया है कि यहां पर मेरठ के गाँवों का भी निरीक्षण आज आदित्यनाथ योगी कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर पुलिस फोर्स काफ़ी लग चुकी है। 1:50 पर यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुँचेंगे और उसके बाद यहाँ पर कोरोना संक्रमण से जो यहाँ के हालात हैं उनका जायजा लेंगे। सुधीर चौहान, एबीपी गंगा, मेरठ। और अब बात श्रावस्ती की करते हैं, जहां एक वैवाहिक कार्यक्रम के मौके पर बार बालाओं से डांस करवाया गया और ये डांस देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में यहां लोग इकट्ठा हो गए। अब आप खुद सोचिए कि अगर इस भीड़ में किसी एक शख्स को भी यदि कोरोना हुआ तो फिर बाकी के लोगों का क्या होगा।
और अब बात भदोही की, जहां पर सांसद और जिलाधिकारी ने L2 हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। इस मौके पर सांसद और जिलाधिकारी ने मरीजों के परिजनों से मुलाकात की, यहां मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। और इस दौरान सांसद रमेश चंद्र बिंद ने कहा कि भदोही जनपद कुछ दिनों में मुख्यमंत्री दौरा कर सकते हैं। जो और भी अस्पताल हैं प्राइवेट, उसमें अन्य मरीजों को एडमिट करने के लिए पर L2 हॉस्पिटल में आया और राजा बलवंत सिंह हॉस्पिटल में मैंने यहाँ पे हमारे जिलाधिकारी और CMO यहाँ पर दोनों हमारे अधिकारी मौजूद रहे और यहाँ पे L2 हॉस्पिटल में 59 पेशेंट यहाँ थे। उनके अटेंडेंट से हमारी बात हुई, उन्होंने हर तरीके से उन्होंने संतुष्ट हुए। और यहाँ पर मैंने उनके बारे में जैसे थोड़ा समय के लिए बीच में ऑक्सीजन का यहाँ नहीं पूरे प्रदेश में परेशानी हुई, लेकिन उसको हमारी सरकार ने प्रदेश देश लेवल पे हर एक जगह बहुत जल्दी ही ऑक्सीजन पे काबू पाने का काम किया। यूपी में उन्नाव, कन्नौज, कानपुर और रायबरेली के बाद संगम नगरी प्रयागराज में भी गंगा नदी के किनारे अब शवों को रेत में दफनाए जाने का मामला सामने आया है। श्रृंगवेरपुर धाम में गंगा के किनारे बीते करीब 1.5 महीने में बड़ी संख्या में शवों को गंगा नदी के तट पर रेत में दफन कर दिया गया है। इसके साथ ही अभी भी शवों को रेत में दफनाए जाने का सिलसिला जारी है। शवों को दफन कर चारों ओर बांस की घेराबंदी कर दी गई है ताकि लोगों को पता चल सके कि यहाँ पर शवों को दफन किया गया है। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं प्रयागराज की, रेत में किस तरह शव दफनाए जा रहे हैं और शवों को दफन करने के बाद चारों तरफ से लकड़ियों से घेराबंदी भी की जा रही है ताकि लोगों को पता रहे कि यहाँ पर शवों को दफन किया गया है। और अब बात गोरखपुर की, जहां शहर की अपेक्षा अब गांव में पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़ रही है। पहली बार प्रशासनिक आंकड़ों में शहर की अपेक्षा गांव में पॉजिटिव केस अधिक हैं। कस्बों और गांव में लगातार हो रही मौतों से सड़क और पगडंडियों पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। डर के मारे लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे। कुछ घरों में पॉजिटिव केस होने की वजह से भी लोग घरों के अंदर ही कैद हैं। स्थिति बहुत खराब चल रहा है, सब लोग डर रहे हैं, मौतें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, घर में से लोग निकल नहीं रहे हैं, बच्चे भी, और दुकानें भी सारी बंद हैं। सब्जी का, राशन का, बच्चे ना सब्जी पा रहे हैं, ना राशन पा रहे हैं, ना तेल मसाला पा रहे हैं। और दवा के लिए जाते हैं सरकारी में तो वहाँ कोई चेकअप नहीं करता है, ना कोई दवा दे रहा है, ना कोई छूता है मरीज को। और वहाँ पर सब जो भी कमरे बने हैं, कोई भूसा रख रहा है, कोई किराए पे रह रहा है। वहाँ की बहुत स्थिति खराब हो रही है, उनवल कस्बा संग्रामपुर का। और अब बात गोंडा की, जहां कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। गोंडा के 2 गांव में 15 दिनों में 20 से ऊपर मौतें हो चुकी हैं। हम बात कर रहे हैं यहां के हलधर मऊ गांव की, जहां कुछ पॉजिटिव और कुछ संभावित मिलाकर 15 से 16 लोगों की मौत हुई है। और ये मौत का आंकड़ा ग्राम पंचायत चुनाव के दरमियान का है। तो वहीं बगल के कौढ़ा जगदीशपुर गांव में 15 दिन के अंदर 8 लोगों की मौत हुई है। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में 23 लोगों की मौत हो चुकी है। सभी में कोरोना के लक्षण थे। अब गांव में मौत के बाद लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। कोविड से बताया जा रहा है कि मौतें हुई हैं, एक जगह 12 और एक गांव में 8। इसकी सूचना प्राप्त हुई है और आज हम एक टीम भेज रहे हैं जो वहाँ पे सैंपलिंग करेगी और इस चीज़ का सत्यापन करेगी। और जो भी सिम्टोमेटिक या लक्षण युक्त मरीज पाए जाएंगे उनको दवा की किट जाएगी। मुझे ये बताया गया कि वहाँ पे कई लोग सर्दी खांसी बुखार से बीमार हैं और जैसी मुझे सूचना प्राप्त हुई हमने टीम गठित कर दी है। आज वो टीम जा रही है और वहाँ पे सैंपलिंग और दवा वितरण का कार्य करेगी। क्या कोई मृत्यु की भी सूचना है? मृत्यु की कोई सूचना हम तक नहीं। और अब बात गाजीपुर की, गाजीपुर में बहने वाली गंगा में लाशें मिलने की खबरें सामने आई थी। इसके बाद एबीपी गंगा की टीम घाटों पर पहुंची और यहां हमने देखा कि गंगा घाट पर पहले की ही तरह लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं। इसके बाद हमने वहां मौजूद कुछ लोगों से बातचीत भी की। लोग भयभीत हैं, आप लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं, क्या लगता है कि इसको लेकर आप लोगों के अंदर कोई भय नहीं है? नहीं, भय नहीं है। क्यों? गंगा जी की महिमा है। गंगा जी में कितना हो पापी आएंगे, कितना हो गंदगी आएगी, गंगा जी पवित्र रहेंगी।
पहले जो भी होगा उसको हम लोग को मालूम नहीं है। तो क्या लगता है कि गंगा में स्नान करने की जो परंपरा चलती आ रही है उसको आप लोग मान रहे हैं? वो तो चलेगी कभी भी। आपको क्या लगता है कि गंगा की पानी अभी दूषित नहीं हुआ है? नहीं, दूषित कहाँ है सर, एकदम सही है। गाजीपुर में लगभग सैकड़ों शव जो मिले हैं गंगा में, उससे देखते हुए क्या लगता है कि गंगा प्रदूषित हुई है कि नहीं? आया था कि लाशें कुछ मिली है बक्सर के घर जा करके, लोगों का सुझाव यही था कि हम लोगों को जो है लाशें आई है, लेकिन ऐसा नहीं। और अब बात रामपुर की, जहां लगातार पुलिस के अभियान के तहत सड़कों पर बेवजह घूमने वाले लोगों पर कोरोना कर्फ्यू उल्लंघन और महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसके चलते अब तक लगभग 500 लोगों को जेल भेजा जा चुका है, तो वहीं लगभग 52 मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। मुकदमे में धारा 188, 169 और 3 महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। इतना ही नहीं, सड़कों पर बेवजह घूमने वालों के खिलाफ जुर्माना भी लगाया जा रहा है। इसके तहत रामपुर पुलिस ने लाखों रुपए का जुर्माना अब तक वसूला है। देखिए, हमारा काम है इस टाइम पे लोगों को जागरूक करना, ना माने तो इन्फोर्समेंट में जो भी चालान बनता है या लीगल कार्रवाई बनती है वो करना। तो हम वही इस टाइम पे कर रहे हैं, कई दिन से प्रयास कर रहे हैं, उसका असर भी देखने को मिला है। लोग अब कम निकल रहे हैं, जो बहुत ज़रूरतमंद है या किसी कुछ काम है और उसके पास तो कोई ऑप्शन नहीं तो वो निकल रहा है। और इक्का दुक्का 90% तो फॉलो कर रहे हैं, 10% ऐसे लोग मिल जाते हैं जो घूमने के लिए या मिलने के लिए किसी से बिना मतलब निकल रहे हैं, तो उन पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। उन्हें समझा भी रहे हैं, जैसे भी आपने देखा, उनको समझा भी रहे हैं, उनको बता भी रहे हैं क्या खतरा है। अब दिक्कत ये है कि लोगों को अंदर से जागरूक होना पड़ेगा। आप लोगों के माध्यम से दोबारा कहना चाहेंगे कि बिना मतलब के घर से बाहर ना निकलें, मास्क पहन के जरूर लिखें, मास्क भी ढंग का पहने, डबल मास्क अगर पॉसिबल हो तो अपने ऊपर लगाएं। और अब बात जौनपुर की, जहां के सभी कोरोना अस्पतालों की अब मॉनिटरिंग शुरू हो गई है। सभी अस्पतालों को सीसीटीवी कैमरे से जोड़ दिया गया है। उनके वार्ड से लेकर बाहर तक लगातार निगरानी की जा रही है। अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन, इलाज की व्यवस्था अधिकारी कंट्रोल रूम में बैठकर निरंतर देख रहे हैं। कंट्रोल रूम से बोल रहे हैं, वो तुम्हारा MCH रूम में किया गया है ना,